हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। चीन को उल्टी पड़ी एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने मजबूत कर ली पोजीशन। जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसएम अख्तर बनाएंगे अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत झुंझुनू जिले के किसानों को 56 करोड़ 91 लाख रुपए का मिला क्लेम। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अब तक चीन को 2 दिन में 2 बार घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर चुका है, जिसके बाद भारतीय सेना को एलएसी की लोकेशन से आगे बढ़ना पड़ा है। भारतीय सुरक्षा बलों ने आगे घुसपैठ को रोकने के लिए वाहनों को तैनात कर दिया है। भारतीय जवान चीनी सैनिकों को किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए एक तरफ सैन्य दौर की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इसकी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में जरूरतमंदों का पेट भरने के लिए गहलोत सरकार की ओर से इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। अब शासन विभाग ने इंदिरा रसोई योजना में भोजन की अवधि को लेकर कुछ संशोधन किए हैं। इसके तहत दोपहर के भोजन की अवधि को अब 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। वहीं लंच और डिनर की थालियों का आपस में समायोजन भी किया गया है। यही नहीं, अब भोजन करने वाला व्यक्ति 2 थालियां भी ले सकेगा। दरअसल दोपहर के भोजन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया था, लेकिन अब यह दोपहर 2 बजे तक मिल सकेगा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरतमंद दोपहर का भोजन करने के लिए 1 बजे के बाद ही पहुँच पाते थे, जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता था। इसे देखते हुए अब भोजन मिलने का समय बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दोपहर का भोजन कम करने वाले कम और रात का भोजन करने वाले लोग अधिक हैं। ऐसे में दोपहर के भोजन के शेष बची थालियों को रात के भोजन में समायोजित किया जाएगा, ताकि रात के वक्त ज्यादा जरूरतमंद भोजन कर सकेंगे। अभी तक प्रति लाभार्थी को 1 थाली भोजन देने का प्रावधान था, लेकिन अब भोजन करने वाला व्यक्ति 2 थालियां ले सकेगा। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लंच में 300 और डिनर में 300 थाली रोजाना का प्रावधान किया गया है, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में यह संख्या 150 और 150 है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और मस्जिद के निर्माण का काम भी तेजी पकड़ चुका है। अयोध्या के रोनाही में मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इसका नक्शा बनाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एसएम अख्तर को चुना गया है। डॉक्टर अख्तर का आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के फील्ड में शानदार अनुभव और काम रहा है। वह जामिया विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर विभाग के हेड हैं। इस विषय पर कई किताबें भी लिख चुके हैं और इससे संबंधित देश की कई संस्थाओं का नेतृत्व भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर एसएम अख्तर लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं। वे पहले से स्कॉलर रहे हैं, जिन्हें आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डी.लिट की उपाधि मिली। बीएससी, एलएलबी, पीएचडी और डी.लिट सभी डिग्रियां उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल की हैं। आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग पर 7 किताबें लिख चुके हैं, 2 और छपने वाली हैं। झालावाड़ जिले के डग में 3 दिन पूर्व बारिश से उफान पर जा रहे नाले में गिरे युवक की लाश आज मिली। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर थे। तभी डग से खरीदारी करके एक 20 वर्षीय युवक राधेश्याम अपने गांव पृथ्वीगढ़ जा रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया, जिसको पिछले 3 दिनों से पुलिस प्रशासन तथा एसडीआरएफ की टीमें ढूंढ रही थी, जो मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर तिसाई गाँव के समीप खाल से मृत अवस्था में मिला। नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लेकर डग सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से।
गंगरार थाना पुलिस व जिला विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई से 180 टन अवैध बजरी से भरे 6 डंपर जब्त किए गए। 4 चालक डिटेन व 2 चालक डंपर छोड़कर फरार हो गए। श्री दीपक भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने बताया कि बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज 1 अगस्त 2020 को सुबह जल्दी सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में विशेष टीम प्रभारी श्री शिव लाल मीना के नेतृत्व में पवन कुमार, ललित कुमार हेड कानी व जिला विशेष टीम एवं गंगरार थाना से श्री गोपाल अहीर हेड कांस्टेबल व श्री भूपेंद्र सिंह हेड कानी मेजाब्ता ने संयुक्त रूप से गंगरार थाना अंतर्गत डेट फाटक के पास पहुंचकर नाकाबंदी की। दौराने नाकाबंदी भीलवाड़ा की तरफ से बजरी से भरे हुए 6 डंपर आए, जिस पर बजरी से भरे हुए कुल 6 डंपरों को डिटेन कर उनके 4 चालकों को डिटेन किया। वे 2 डंपरों के चालक पुलिस की नाकाबंदी देकर अपना वाहन मोड़ पर वहीं लावारिस छोड़कर फरार हो गए, जिनको नामजद किया गया। डिटेन शुदा वाहनों को गंगरार थाने पर खड़े कराए गए, जिनमें चेक करने पर करीब 180 टन बजरी भरी हुई पाई गई। उपरोक्त डिटेन शुदा चालकों ने पूछताछ पर बताया कि यह बजरी भीलवाड़ा बनास नदी से भरकर एमपी प्रतापगढ़ की तरफ लेके जा रहे थे। चालकों के पास चेक करने पर बजरी परिवहन करने हेतु कोई वैध रॉयल्टी रसीद नहीं होना पाया। परिवहन करने वाले वाहन डंपर चालकों के नाम पते पूछने पर उन्होंने अपना नाम नानूराम, पिता माना गुज्जर, उम्र 32, निवासी कान्या खेड़ी, श्यामलाल, पिता हरिराम गुज्जर, उम्र 30 साल, निवासी सोनियाना थाना गंगरार, धर्मेंद्र, पिता मदन गुज्जर, उम्र 28 साल, निवासी कान्या खेड़ी थाना हमीरगढ़, उदयपाल, पिता नंदा श्री जी, उम्र 30 साल, निवासी कान्या खेड़ी थाना हमीरगढ़ होना बताया, जिनको डिटेन किया गया तथा मौके से फरार चालकों का नाम पता करने पर उदय लाल, उम्र 35 साल, निवासी हमीरगढ़, कालू, पिता रामलाल, उम्र 32 साल, निवासी कन्या खेड़ी थाना हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा होना पाया, जिनको नामजद किया गया। पुलिस की उक्त कार्रवाई की भनक लगने से भीलवाड़ा की तरफ से बजरी भरकर आ रहे कई डंपर चालक बजरी को रोड पर ही खाली कर फरार हो गए। उक्त कार्रवाई की सूचना माइनिंग विभाग के खनिज कार्यदर्शक श्री जमनान शंकर जी को दी गई, जिनके द्वारा गंगरार थाना पहुंचकर बजरी से भरे 6 डंपर जब्त कर उनके विरुद्ध MMDR एक्ट की विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से। प्रधानमंत्री की बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना को और मजबूती प्रदान करने के लिए खारिया सरपंच द्वारा आज 1 सितंबर 2020 से गांव में जन्म लेने वाली हर बालिकाओं के लिए बिटिया जन्मोत्सव उपहार योजना व ग्रीन खारिया क्लीन खारिया योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें सरपंच देवीलाल दादरवाल द्वारा प्रथम किश्त 1100 रुपए अपनी निजी रकम से खाता खुलवाकर बेटियों को उज्जवल भविष्य देने की सौगात देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हरीश चंद्र कुमावत के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरीश चंद्र कुमावत ने कहा कि घूंघट प्रथा को हटाकर शिक्षा पर जोर देना चाहिए। साथ ही सरपंच देवीलाल दादरवाल की सराहना की क्लीन खारिया ग्रीन खारिया योजना व बिटिया जन्मोत्सव उपहार योजना की सराहना करते हुए खारिया को मॉडल व आदर्श बनाने का जो सपना लिया है वह पूरा हो। राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा इस अवसर पर कहा कि ग्रीन खारिया क्लीन खारिया की तर्ज पर हम भी सुरेंद्रनगर कुचामन को हरा भरा बनाने का संकल्प खेताराम जी सिसोदिया के साथ लेते हैं। दशरथ सिंह खारिया ने कहा कि अब खारिया के विकास को कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार व्यक्ति के अंतिम समय में एक पेड़ की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। राधेश्याम घटलीवाल ने बिटिया जन्मोत्सव उपहार योजना के अवसर पर सरपंच की सराहना करते हुए खारिया की जनता को ऐसे सरपंच चुनने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। लॉयन राम काबरा ने योजना में कहा कि लॉयंस क्लब के द्वारा ग्राम पंचायत खारिया में निर्धन व गरीब परिवारों के 11 बेटियों को उच्च शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एडवोकेट गुलशेर खान ने ग्रीन खारिया क्लीन खारिया योजना में बोलते हुए कहा कि मैंने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में गुलजारपुरा से शमशान और कब्रिस्तान कुचामन तक पौधे लगवाए। मेरा जनाजा इन पेड़ों के नीचे से गुजरे व पर्यावरण प्रेमी जीवन में पेड़ लगाने का संकल्प लिया।
अब्बास खान ने कहा कि जब लड़का होता है तब घर घर थाली बजाई जाती है, लेकिन खारिया पंचायत में जब लड़की का जन्म होगा तब सरपंच देवीलाल जी के घर थाली बजाई जाएगी, जो पूरे प्रदेश में एक अनूठी पहल है। विजय सिंह पलाड़ा ने ग्रीन खारिया क्लीन खारिया पर बोलते हुए कहा कि पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है बहुत ही सराहनीय है और कहा कि मेरी पंचायत पलाड़ा में 350 पौधारोपण किया गया है। इस योजना से प्रभावित होकर पूर्व सरपंच जिला विजय कुमार जैन ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत में 21 सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा, जाट महासभा अध्यक्ष दानाराम राठी, राधेश्याम कुमावत, अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा नावा मोहनलाल सोनी, महामंत्री संस्कृति जागरण समिति लॉयन राम काबरा, लॉयंस क्लब फोर्ट कुचामन सिटी, जय कुमार जैन, पूर्व सरपंच जीलिया, ईश्वर सिंह उर्फ सरपंच खारिया, दशरथ सिंह, विजय सिंह पलाड़ा, गजानन स्वामी अध्यक्ष वैष्णव समाज, एडवोकेट गुलशेर खान पर्यावरण प्रेमी, राजकुमार फौजी कोषाध्यक्ष कुम्हारन ट्रस्ट, राजेंद्र भार्गव अध्यक्ष भार्गव समाज, खेताराम सिसोदिया, बजरंग लाल गुज्जर पूर्व सरपंच, अब्बास खान कॉमरेड पार्टी सचिव, पूर्णमल धादीच समाज सेवी जीलिया, राजाराम प्रजावत निदेशक आदर्श महाविद्यालय, कंचन कुमावत, कानाराम, केसर राम, ईश्वर राम, अर्जुन राम, दिलीप कुमार वार्ड पंच, मानाराम राजौरिया, छोटू राम, सीताराम व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन होने का कारण इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन होने पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब खबर राजधानी जयपुर के बगरू क्षेत्र से। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा रहे। कार्यशाला के दौरान जयपुर जिला दक्षिण की कार्यकारिणी का गठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष कालूराम सारन ने किया। वहीं फागी ब्लॉक की कार्यकारिणी में राजूलाल जाट को अध्यक्ष मनोनीत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने निजी स्कूलों को लेकर हो रहे कुठारघात को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यशाला में प्रदेश महासचिव श्रवण बोहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर शर्मा, प्रदेश सचिव मांगू सिंह धबाई, प्रवक्ता नरेंद्र सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष पश्चिमी सुरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष दक्षिण कालूराम सारन सहित अनेक पदाधिकारियों सहित निजी विद्यालयों के निदेशक मौजूद रहे। जयपुर के बस्सी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गुड़ावास के शिव मंदिर में दुग्ध जल अभिषेक किया गया, जिसकी तैयारी एक दिन पहले ही जोरों शोरों से की गई थी। मंदिर को फूल बंगला झांकी लगाकर सजा दिया गया था। यह कार्यक्रम हर वर्ष और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है, पर कोरोना के चलते इस कार्यक्रम में कुछ गिने चुने लोगों को ही शामिल हुए। पंडित पंकज शर्मा सिंदौली ने मेरी जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम पत्रकार चंद्र मोहन शर्मा द्वारा किया गया। सर्वप्रथम महादेव मंदिर में गणेश जी की पूजा की गई, साथ ही विभिन्न देवताओं का आवाहन किया गया और तत्पश्चात महादेव मंदिर में जल दुग्ध अभिषेक कर महाआरती का आयोजन किया गया। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जल दुग्ध अभिषेक और आरती में 5 से 7 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि हर वर्ष इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चला, जिसमें लगभग 101 लीटर दूध से जल अभिषेक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पंडित पंकज शर्मा, राम अवतार शर्मा, सुनील कुड़ाया मौजूद रहे। अब खबर जालोर जिले से। जिले भर में अनंत चतुर्दशी के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आज मोदरान गांव में स्थित गुरु मंदिर श्री अरनदास सेवा संस्थान द्वारा अनंत चतुर्दशी कथा वाचन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रमेश सोनी पुनासा ने बताया कि श्री ब्राह्मण समाज के आराध्य श्री अंदाराम मंदिर सोनी समाज धर्मशाला मोदरा ने अनंत चतुर्दशी कथा वाचन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन का उपयोग करते हुए संस्था में कम से कम सदस्यों को ही बुलाया गया, जबकि हर वर्ष समाज के हजारों बंधु सामूहिक अनंत चतुर्दशी कथा व उद्यापन करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित भैरूलाल श्रीमाली ने अनंत भगवान की कथा
कथा वाचन किया। उपस्थित सभी बंधुओं ने कथा श्रवण एवं महाआरती करवाई गई। इसके बाद संस्था के अध्यक्ष प्रकाशमल सांचौर की अध्यक्षता में संस्था की बैठक हुई, जिसमें सोनी समाज के गुरु मंदिर व्यवस्था व भोजनशाला व्यवस्था आदि पर चर्चा हुई। बैठक में निर्माणाधीन श्री अंदेश्वर वाटिका पर चर्चा हुई एवं कार्यशाला का जायजा लिया एवं निर्माण कार्य प्रगति पर विचार विमर्श हुआ। तत्पश्चात सामूहिक भोजन प्रसाद ग्रहण करके आयोजन समापन हुआ। चूरू जिले के बीदासर तहसील गांव के सारंगसर में एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ बीदासर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पीड़िता खेत से घर आ रही थी तो गांव के ही ताराचंद नाम के एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर गलत काम करने की कोशिश की। वहीं बीदासर पुलिस ने आरोपी ताराचंद जाट के खिलाफ छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसकी जांच उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा कर रहे हैं। मैं 4 बजे खेत पाए जन वो बट भारी अनुसार बात में मार किटकिटी को राख और फिरे जब मैं पट्टे पर टोड़ो मेल ताई वो पट्टी के टोड़ो गेल्ला कान मेल ताई वो बटू पट्टी पर पाच में नीचे कुदा ताई कंट पर मुंडो पर बैठ के साथ पर एक मार बत्ती जी गणो रोड़ो करे पण आया कोन को सुने कोन को तारा संसार आए अब खबर झुंझुनू जिले से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों को 56 करोड़ 91 लाख रुपए का फसल बीमा क्लेम मिला है। यह क्लेम पिछले साल की खरीफ की फसल में हुए खराबे के आधार पर मिला है। दरअसल सरकार की ओर से किसानों की फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने पर मौसम जनित हादसों में कम बरसात से या दुर्घटना होने से फसल नष्ट होने पर, कम पैदावार होने पर किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। पिछले साल खरीफ में हुए नुकसान के एवज में बीमा कंपनी ने किसानों को 56 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर किया है और बीमा की यह राशि किसानों के लिए खाते में आने लगी है। खरीफ 2019 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिले 1,76,000 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिसमें से जिले के 68,291 किसानों को बीमा क्लेम मिला है। इसके सर्वाधिक मलसीसर तहसील के किसानों को 20 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आ गए हैं। वहीं किसान भाइयों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना में हमारे खातों में जो राशि डाली गई है, उस राशि से हम बहुत सहयोग मिला है। लॉकडाउन के चलते मजदूरी न होने के साथ ही क्षेत्र में वर्षा की कमी व टिड्डियों को मारने के लिए किसानों की कमर तोड़ कर रख दी थी। ऐसे में सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की राशि आने से क्षेत्र के किसानों के मानव चेहरे खिल उठे हैं। मोदी सरकार ने जो रुपया भेजा है हमारे लॉकडाउन में बहुत काम आया, क्योंकि एक तो सरकार लॉकडाउन लगा दी और लॉकडाउन लगाने के कारण अब क्या किया, बारिश भी थोड़ी बहुत कम हुई। बहुत कम होने के हिसाब से क्या हो कि फसल को नाश हो लगा, एकदम बर्बाद हो लगी। तो जो मोदी सरकार ने जगह पैसा भेजा है हमारे किसानों के बहुत काम आया। बहुत ही अच्छी मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आगे भी हमारी हिसाब से हेल्प होती होगी तो हमारे किसानों के हित बढ़िया रहेगा। मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जो फसलों के लिए जो फ़ायदा दिया है, उससे गरीब किसानों का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। और मैं आगे भी चाहता हूँ मोदी जी हमारे लिए कुछ मदद करते रहें, जिससे हमें खेती के लिए किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और मैं मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो किसानों के हित के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने इतना कुछ किया है, मैं आगे भी चाहता हूँ कि कुछ हमारी मदद करते रहे। जो किसानों के लिए हमारी बारिश कम हुई, उसके बाद में जो लॉकडाउन लगा लेकिन मोदी सरकार ने अपनी तरफ से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने दी, सभी को फ़ायदा पहुंचाया। मैं उनका कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2019 में जो फसल बीमा प्रीमियम की राशि थी वो कंपनी को सुपुर्द करने के बाद में जो क्लेम निर्धारण हुआ है वो कृषकों के खाते में आना प्रारंभ हो गया है। जिले में टोटल 56 करोड़ 91 लाख का क्लेम स्वीकृत हुआ है जो किसानों के खाते में आ गया है। और जो इसके विरुद्ध कंपनी को जो प्रीमियम भुगतान हुआ था वो 57.11 करोड़ का था। इसमें 68 लाख किसान वो जिले के 68,000 जिले के किसान लाभान्वित हुए हैं और टोटल 1,20,000 हेक्टेयर का वो क्षेत्रफल है वो इसमें कवर हुआ था।
तो ये बहुत ही इसमें किसानों को फायदा रहा है। लगभग 68,000 जिले के किसान हो इससे लाभान्वित हुए। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।